बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा महानगर कांग्रेस कमेटी मथुरा वृंदावन के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि राज्य सभा में विपक्ष के नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को अलुद्दानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचते थे। आरोप है कि इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस मंच को गंगाजल से धोया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया। प्रदीप माथुर ने इसे बीजेपी की दूषित और विभाजनकारी मानसिकता करार देते हुए कहा कि यह केवल खड़गे साहब का ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी और दलित समुदाय का अपमान है। बीजेपी का जनार्दन किसका रहा है, इसलिए वह समाज में विभाजन पैदा करने का नया खेल खेल रही है। माथुर ने बताया कि हमला जारी रखते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर हुए घोटाला, चढ़ाव, चोरी और मामलों तथा नीट परीक्षा समेत 152 से अधिक पेपर लीक की घटनाओं में संदेश का युवा और छात्र आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि देश का युवा और छात्र उग्र आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री एक बैकफुट पर आना पड़ा है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर तंज कसते हुए विधायक ने कहा कि जो संगठन 52 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहरा सका, वह मजबूरी में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये अपमान कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो आप सोचिए आम जन की क्या को लेके इनकी क्या सोच होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो 9 बार के सांसद, उनके लिए इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है। इससे इनकी मानसिकता भाजपा की और आरएसएस की वो सोच सामने आती है कि दलित एससी बीसी को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप इनके ही ज़रिए सरकार में आए हैं, वोट का अधिकार इनका भी है, इन्होंने भी आपको वोट दिया है। क्या ये इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या ये अगर ऊपर वाला हम दोनों को अलग अलग भेजता है, एससी और इनको, तो अलग जहान बनाता इन सब के लिए, एक ही धरती पे क्यों भेजे? इसीलिए ये भेदभाव इन्होंने आके किया और करते आ रहे हैं। मैं तो कहना चाहूँगा उन समाजों से अपने हक की लड़ाई लड़ें और आगे आएँ, भाजपा को इस चीज़ का जवाब दें कि हम अब वो नहीं हैं जो बरसों से सहते आ रहे हैं। संविधान में भी लिखा है कि सबका बराबर का अधिकार है, तो ये कौन होते हैं? इन्होंने ये हरकत की, फिर माफ़ी मांग लेते हैं। क्या है, कर तो यही रहे हैं, करा तो यही रहे हैं भाजपा के लोग। सांसद खड़गे जी का अपमान कोई आम बात नहीं है। भाजपा अब की बार 300 पार का नारा दे रही है, क्या सोचते? देखिए, भाजपा ने पहले भी एक नारा दिया है और अब भी ये नारा दे रही है। इनको जवाब हम वोट की चोट पे देंगे और अब के कांग्रेस की सरकार बना के जवाब देंगे। इसी के साथ हमारे एलओपी लीडर श्री राहुल गांधी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं हक के लिए। एससी बीसी, गरीब, मजदूर, दलित, सबके लिए हमारे नेता लड़ रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने बयान दिया कि अभी राहुल गांधी को वोट पड़ने की जरूरत है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़बोले नेता हैं, वोट चोरी से बने हुए नेता हैं। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएंगे। जिनको घर में कोई नहीं पूछता है, वो मीडिया में जाके, जनप्रतिनिधि की ऐसी सोच हो सकती है, सोचिए वो क्या करेंगे, क्या विकास करेंगे। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय ढंग से लिख दें। अरे आप अपने कार्य को तो देख लीजिए, प्रदेश में लाइट की क्या व्यवस्था है। आप अपने कार्यों पे बोलने की जगह किसी और पे टिप्पणी कर रहे हैं। पहले अपने गरिमान को झांकिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको जो दायित्व मिला हुआ आप उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे अच्छा तो आप उस दायित्व से इस्तीफा दे दीजिए, कोई और देखेगा उस विभाग को। लेकिन नहीं, उनको मतलब है बयानबाजी से, बड़बोले बोलों से। तो इन बड़बोले बोलों को छोड़िए, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाइए। इसी के साथ
मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहना चाहूँगा, उनको इस मामले को संज्ञान में लेके जिन्होंने ये कार्य किया है और आपने करवाया है, सबको बर्खास्त करें, सबको जेल भेजने की कार्रवाई करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपमान को लेकर बैठे पर कर तो क्या दिक्कत है? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो अपमान किया गया है उत्तराखंड में, ये मैं समझता हूँ जो वहाँ उस मंच की शुद्धिकरण कराया गया उनकी सभा के बाद सभा स्थल का, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का अपमान नहीं है, ये देश के संविधान का अपमान है, देश की आत्मा का अपमान है। देश में जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है देश की, ये उसका कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। और पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने से लेकर सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेकर हमेशा चलने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चलने वाली ये पार्टी है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सारी हमारी जो महानगर कमेटियाँ हैं या जिला कमेटियाँ हैं, सभी ने धरना देकर और सत्याग्रह कर कर अपना एक विरोध प्रदर्शित करने का काम किया है। आज ये धरना सांकेतिक धरना था हम लोगों का। अभी अगर निर्देश मिला तो आक्रोशित धरने भी हम आगे हमारी पार्टी करेगी। आप देख रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा इसमें आम जनता के लोग भी हमारे इस धरने में जो 4 घंटे से लगातार चल रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं, आ रहे हैं और अपना जो दर्द है, क्योंकि ये अपमान जो हुआ है, मैंने आपको बताया कि संविधान का अपमान है और इसे किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से और किसी भी नज़रिए से इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये अपमान को लेकर विकास में आयोजन करनी पड़ते हैं। आज महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और आम जनता के नागरिक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, जब वो 8 अगस्त को हल्द्वानी गए और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद ये धूर्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंच को गंगा जल से धोया और शुद्धिकरण के लिए हवन किया। ये इनकी दूषित मानसिकता को बताता है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब समझ चुके हैं कि उनका जनाधार खिसक रहा है। ये राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के निर्माण में जितने घोटाले हुए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जितनी दुर्व्यवस्था हुई और अरबों रुपए खा लिए गए, और इसके बाद नीट की परीक्षा के पेपर लीकेज में जो कि 152 बार इनके पर्चे लीक हुए हैं, जिस तरह का जन आंदोलन छात्रों ने किया, एक एग्रेसिव आंदोलन किया, धर्मेंद्र प्रधान इनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी एक नया कार्ड खेलने के चक्कर में है कि स्वर्ण और शेड्यूल कास्ट जातियों में विभाजन करो और इनको बांटो। पर कांग्रेस पार्टी इस तरह की दूषित मानसिकता को नहीं बढ़ने देगी। और जिस तरह से खड़गे साहब का अपमान किया, इन्होंने कांग्रेस का अपमान किया है और कांग्रेस उसी ओर जाते हुए इस धरना प्रदर्शन कर रही है और प्रोटेस्ट कर रही है। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आजकल तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगे यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? ये हमेशा तिरंगे के विरोधी रहे। आरएसएस के कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, अब मजबूरी में तिरंगा फहरा रहे हैं। गांधी और गांधी जी के हत्यारे, गोडसे के समर्थक ये लोग, ये माफ़ करने योग्य नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है तिरंगे पे हाथ लगाना, और ये फिर जनता को गुमराह करने के चक्कर में है। परंतु इनकी जुमलेबाजी, इनके नोटबंदी की कार्रवाई, कोरोना टाइम पे गड़बड़, गन पॉइंट पे चंदा इकट्ठा करना इनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा, और एक प्रधानमंत्री केयर फंड बनाना, इसके अलावा ये तमाम ऐसे काम है। और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। गोरखपुर में अभी एक बिजली विभाग के इंजीनियर का तलवारों से कत्लेआम कर दिया गया। ये ब्राह्मण विरोधी है और आरएसएस जो है ये दलित विरोधी है, छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, और ये लोग समाज विरोधी है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। इनका अब समय आ गया है अंतिम यात्रा का। जिस तरह इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो झोला लेके चल दूंगा, अब झोला लेके जाने का समय प्रधानमंत्री जी अब आपका आ चुका है। आप पार्लियामेंट में भी जवाब नहीं दे पाए कि बच्चों को वो पिलेट कैसे लगी, गोली कैसे लगी, जिसके जिम्मेदार आपके गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तमाम छात्र घायल हुए, तमाम लड़कियों को बटों से पीटा गया। इसका जवाब ना मोदी जी के पास है, ना योगी जी के पास है, ना अमित शाह के पास है। पार्लियामेंट कल 15 तारीख को, कल इन्होंने 13 तारीख को पार्लियामेंट साइन डाई एडजॉर्न कर दी बिना जवाब दिए। ये हमारे नेता राहुल गांधी से डर गए।
राहुल गांधी के जवाब दे नहीं पाते। राहुल गांधी बब्बर शेर हैं जिन्होंने कि तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है और जनता को राहत दिलवाई है। आज इस धरने में हम धन्यवाद देते हैं अपने महानगर अध्यक्ष को कि लगातार 11 बजे से अब 2:15 बजने को आ गए, ये धरना चल रहा है और अधिकारियों का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये धरना एक मील का पत्थर साबित होगा और इस तरह के धरने हम हर वार्डों में कराएंगे, हर मंडलों में कराएंगे, जब तक ये सरकार माफ़ी नहीं मांग लेती और ये जो जिस तरह से और उनके खिलाफ FIR नहीं हो जाती जिन्होंने शुद्धिकरण का नाटक किया। इनके नेताओं की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये इनके बड़े नेता बाद में माफ़ी मांगते रहते हैं और शगुफा समाज में छोड़ देते हैं, जिससे चर्चा बनी रहे और समाज में विभाजन होता रहे। जनता अब समझ चुकी है, इनके किसी झांसे में आने वाली नहीं है। अब इनका अंतिम समय का भगवान राम ही इनको निपटारा करेंगे और मामला समाप्त होगा।